गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा बेली फैट के बारे में। आज मैं बात करूंगा बेली फैट यानी तोंद, इन पर्टिकुलर फीमेल्स के बारे में। आज मैं फीमेल्स की तोंद की बात करूंगा। जब भी हम बात करते हैं कि तोंद है, बेली फैट है, तो डोमिनेंटली उनका जो डायरेक्शन है वो पुरुषों की तरफ होता है और मेल्स की तरफ होता है। लेकिन जो बेली फैट है वो फीमेल्स में उतना ही या शायद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं बात करूंगा फीमेल्स में बेली फैट के बारे में या फीमेल्स में तोंद के बारे में। नो, अगर हम ध्यान से देखें कि जो एक्सपेंडिंग वेस्ट लाइन है, वास्तव में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वो आती तो है ही, तो आपकी उम्र बढ़ने की जो कीमत है वो वास्तव में आपका तोंद निकलना है या आपका वेस्ट लाइन एक्सपेंड होना है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो फीमेल्स हैं उनमें मीनोपॉज के बाद, दैट मींस अराउंड एज ऑफ 45 के बाद जो तोंद निकलने की प्रॉब्लम है या वेस्ट लाइन बढ़ने की प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन है। जो मीनोपॉज के बाद आपकी जो बॉडी का फैट है वो वास्तव में आपके पेट के ऊपर शिफ्ट होने की ताकत रखता है। इसलिए पोस्ट मीनोपॉजल जो फीमेल्स हैं उनमें बेली फैट होना या तोंद निकलना इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। नो, अगर हम बेली फैट को ध्यान से देखें या वेस्ट लाइन को ध्यान से देखें तो सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है कि आपको जीन्स पहनने में दिक्कत हो रही है क्योंकि आप जीन्स ठीक से नहीं पहन पाते। ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन ये अकेली कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। रिसर्च ऐसा मानती है कि जो बढ़ी हुई वेस्ट लाइन है या बेली फैट है ये वास्तव में बहुत सारी सीरियस जो हेल्थ रिस्क है उसको लेके चलती है। द ओनली गुड थिंग इज कि अगर आप इसको पहचानें और इसको ठीक कंट्रोल करें, जो आप कर सकते हैं, तो बहुत सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप बाहर आ सकते हैं। नो, जहां तक जो वेट है उसका सवाल है, वेट तीन ही तरीके से आता है आपकी बॉडी के अंदर। अगर तीन तरीके हैं या तीन जो फैक्टर्स हैं उनको आप ध्यान से देखिए। आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं इन अ डे, इसका मतलब है आप कितना और क्या खाते हैं, कितनी रोटियां खाते हैं, कितना चावल खाते हैं, कितना आलू खाते हैं, कितना फैट खाते हैं, कितने फ्राइड फूड्स खाते हैं, कितनी मिठाइयां खाते हैं। ये चीजें डिटरमाइन करती हैं कितनी कैलोरीज आप अपने शरीर के अंदर पंप कर देते हैं। नंबर 2, आप कितनी कैलोरीज एक्सरसाइज के थ्रू बर्न कर देते हैं। तो कितनी कैलोरीज आपने शरीर में पंप की और कितनी आपने बर्न कर दी, ये डिटरमाइन करेगा कि आपकी जो बॉडी है उसमें कितनी कैलोरी वास्तव में स्टोर हो जाएंगी। इसके अलावा आपकी एज क्या है, आपकी एज डिटरमाइन करती है कि आपकी बॉडी में फैट कहां, कितना और कैसे डिपॉजिट होगा। अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं, अगर आप एक्सरसाइज कम करते हैं तो आपका वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि पेट के ऊपर वेट बढ़ेगा और बेली फैट डेवलप होगा। एंड ये इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर फीमेल्स एंड इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर मेल्स। नो, जैसे आपकी एज बढ़ती है दो चीजें होती हैं। नंबर 1, आपका जो मसल मास है वो कम होता है, ये बात बिल्कुल सही है। आपकी जो फैट है उसकी अमाउंट ऊपर की तरफ जाती है, तो एज बढ़ने के साथ मसल मास कम होगी और फैट की मात्रा बढ़ेगी। जैसे ही आपकी मसल मास कम होती है, आपका बीएमआई या आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है बीएमआर, वो नीचे की तरफ आएगा। और आप बीएमआर अगर नीचे की तरफ आएगा तो आपकी जो बॉडी है वो कैलोरीज को कम यूटिलाइज करेगी, और कैलोरीज को कम यूटिलाइज करेगी तो आप कम भी खाना खाएंगे तो भी आपकी बॉडी में ज्यादा स्टोर होगा। तो इसलिए जैसे एज बढ़ती है, जो हेल्दी वेट है उसको मेंटेन करना ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि बहुत सारी महिलाएं ऐसा फील करती हैं कि जैसे उनकी एज बढ़ रही है, वास्तव में उनका वेट तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन उनका पेट बढ़ रहा है। तो एज बढ़ना, मीनोपॉज हो जाना, उसके बाद भले ही आपका वेट ना बढ़े लेकिन आपका पेट बढ़ता है या आपका बेली फैट बढ़ता है या आपकी वेस्ट लाइन बढ़ती है या आपकी तोंद निकलती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो नीचे की तरफ आने लगता है। जो ईस्ट्रोजन है वास्तव में इस चीज को इंफ्लुएंस करता है कि आपकी बॉडी में जो फैट होगा वो बॉडी के किस पार्ट में डिपॉजिट होगा। तो ईस्ट्रोजन कम है तो वो जो फैट है वो सबसे ज्यादा आपकी टमी के ऊपर डिपॉजिट होने लगता है और तोंद निकलने लगती है। एंड जो टमी पर या वेस्ट पर जो डिपॉजिट होता है वही डिटरमाइन करता है कि आपकी जो टमी है वो एप्पल शेप होगी या पियर शेप होगी। तो एप्पल शेप भी हो सकती है, पियर शेप भी हो सकती है। इन ये जो चीज है ये फैट के अलावा, ईस्ट्रोजन के अलावा आपका जो जेनेटिक कंपोनेंट है या जेनेटिक स्ट्रक्चर है उस पर भी डिपेंडेंट होती है। नाउ द प्रॉब्लम जो बेली फैट के साथ में है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कॉस्मेटिक है, तोंद बड़ी दिख रही है बस, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए, जब भी फैट आपके पेट के ऊपर डिपॉजिट होता है वो दो तरह का होगा। नंबर वन, जो चमड़ी के नीचे डिपॉजिट होगा उसे कहते हैं सबकुटेनियस फैट। जो चमड़ी के नीचे डिपॉजिट हुआ सबकुटेनियस फैट है, वो सिर्फ इतना ही काम करेगा कि आप जींस पहनेंगे तो उसमें दिक्कत पैदा करेगा। लेकिन वो जो फैट जो पेट के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जो एब्डोमेन के अंदर चला जाता है, जो आपकी इंटरनल ऑर्गन के चारों तरफ चला जाता है, जो लिवर के चारों तरफ होगा, तिल्ली के चारों तरफ होगा, इंटेस्टाइन की झिल्ली में होगा, किडनी के चारों तरफ होगा, ये वास्तव में विसरल फैट कहलाता है। ये जो विसरल फैट कहलाता है, ये समस्याओं की बहुत बड़ी जड़ है। जब सबकुटेनियस फैट या वो फैट जो सिर्फ चमड़ी के नीचे है, वो ईमानदारी की बात है कि वो सिर्फ कॉस्मेटिक कंसर्न है कि वो कौन थोड़ी सी बड़ी हुई दिख रही, इसलिए कपड़े ठीक से फिट नहीं हो रहे। लेकिन वो फैट जो आपके पेट के अंदर है, आपके ऑर्गन्स के चारों तरफ है, वो सीरियस एंड डेंजरस हेल्थ प्रॉब्लम्स लेके चलता है। अगर विसरल फैट ज्यादा है तो हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है, टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना बढ़ जाती है, जो कोलेस्ट्रॉल है उसके ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है। इन अगर ज्यादा है फैट तो वास्तव में जो OSA है या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ने की ताकत होती है। नो, रिसर्च ऐसा भी मानती है कि अगर बेली फैट ज्यादा है, इसका मतलब तोन ज्यादा है, वेस्ट लाइन ज्यादा है, तो जो प्रीमेच्योर डेथ है उसका रिस्क हमेशा खड़ा हो जाता है। इट इज रिगार्डलेस ऑफ द ओवरऑल वेट। इसका मतलब है कि आपका वेट नॉर्मल है लेकिन तोन बहुत बड़ी हुई है, तो साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि प्रीमेच्योर डेथ का जो रिस्क है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। नो, स्टडीज ऐसा मानती हैं कि ऑल दोस फीमेल्स जो नॉर्मल वेट हैं लेकिन उनकी वेस्ट लाइन ज्यादा है, तो वास्तव में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से उनकी जो एक डेथ है या कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स होने की जो संभावना है वो हमेशा ज्यादा होती है। नो, इसलिए आपको अपनी जो तोंद है उस पर हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपना जो वेस्ट लाइन है उसको हमेशा मेजर करने की जरूरत है, बिकॉज बेली फैट है जो बहुत सारी डिजीज के लिए एक इन्विटेशन कार्ड है और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आने की ताकत रखती हैं। तो आपको जब बेली फैट नापना है तो वास्तव में आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहिए और जो हिप बोन है उसके ऊपर का जो एरिया है उसको टेप से इस तरह से नापिए। जो टेप है या इंची टेप है उसको वास्तव में जो है एनसर्कल करिए, रिलैक्स हो जाइए, सांस को बाहर छोड़िए। आप अपना जो पेट है उसको अंदर खींचने की कोशिश मत करिए, रिलैक्स होइए, सांस को बाहर फेंकिए और फिर स्नगली फिट करते हुए अपनी वेस्ट को ठीक से नापिए। जहां तक वेस्ट का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपकी वेस्ट, आप फीमेल हैं और ये 35 इंचेस से ज्यादा है तो ये एबनॉर्मल है। तो फीमेल्स में 35 इंचेस या इससे ज्यादा इज एबनॉर्मल वेस्ट लाइन, और ये इंडिकेट करती है कि देयर इज अनहेल्दी कंसंट्रेशन ऑफ बेली फैट इन ऑन टमी। और ये इस तरह का जो बेली फैट है वो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके आगे आएगा। तो इसलिए आपको अपना जो बेली फैट है उसको ठीक करने की जरूरत है। अगर बेली फैट इन वुमन या वेस्ट लाइन या इन वुमन या टोन फीमेल्स में, इसको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।